Hey guys, welcome back to our channel Krypton Tutorial. Today we are going to study about वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. So आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं. तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है. सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है क्या कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है क्या कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम लोग जो है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, शेप, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और इसके बाद फिर ये सब डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये सब डिसाइड कर सकते हैं. ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह डिसाइड कर सकते हैं. किसके बेसिस पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे. ठीक है. इसमें मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2. ठीक है. तो और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देखना यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली लिगेंड जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं. लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड. तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्या, वीक फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये आपको ऑर्डर जो है ना इसी वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होता है. याद रखने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ, ये कार्बन और नाइट्रोजन डोनर होता है. ठीक है, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन आइटम से क्या होता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है. और ये क्या होता है, ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर जो होगा, ऑक्सीजन या फिर हेलोजन डोनर जो होगा वो क्या कहलाएगा, वीक फील्ड लिगेंड कहलाता है. वो क्या कहलाता है, वीक फील्ड लिगेंड कहलाता है. ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सी नॉक्स का मतलब सी और एन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड. ऐसा हो गया. अभी आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना क्या कि इसमें दो पॉइंट मैंने बता दिया. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खासियत क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेयर्ड करके जाता है. इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड अप. ठीक है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे. वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड. इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड. तो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया. पहला क्या कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हम लोग शेप डिसाइड कर सकते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड कर सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, √10 × n+2 होता है. ठीक है, उसका फिर मैंने आपको बताया कि लिगेंड जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलते हैं, जो जिसमें जनरली एटम जो लोन पे डोनेट करे वो कार्बन या नाइट्रोजन हो या फिर कुछ और जो हो सकते हैं. मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे लिखा दूंगा इसी में ऑर्डर. वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन या फिर हेलोजन डोनर होते हैं, उसी से अपना लोन पे डोनेट करते हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खासियत क्या होती है कि उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो मैंने ऐसा लिया क्या कि अगर आपको मैंने लिख दिया स्कैंडियम 3+ है. क्या लिख दिया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ. स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+. ठीक है, स्कैंडियम 3+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो हमने ऐसा लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s0 4p0 4d0 ऐसा 4d0 ऐसा लिख दिया हमने. क्यों, क्योंकि स्कैंडियम क्या था, 3d 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 3p6
4s2 3d1 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया बाहर, तो क्या हो गया 3p6 तक रुक गया। इसका क्या मतलब है कि अपने पास 3d वाला जो है ना वो सेल खाली है, 3d खाली है, ये 3d हमने खाली रख दिया, ठीक है। 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। अच्छा, d में कितने सब सेल होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब सेल होते हैं, ये अपने 5 डब्बे होते हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया, ये d वाला हो गया, ये 4d, ठीक है। ये क्या हो गया 4p, p में कितने डब्बे होते हैं 3, तो मैंने 3 बना दिया। ये 4s हो गया और ये 3d, इसमें भी कितने होंगे 5 डब्बे होंगे, तो हो गया 1 2 3 4 ऐसा, ये हो गया। अब स्कैंडियम 3+ अपने को फिल करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया हमने, इसका एग्जांपल से देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, मतलब अपने को 6 लोन पेयर फिल करने हैं। कितने लोन पेयर फिल करने हैं, 6 लोन पेयर फिल करने हैं। तो आप ऐसा ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर फिल करते टाइम अगर इस डब्बे का यूज हो रहा है 3d, मतलब 3d के 2d 4s और 3p के डब्बे, तो ये हमेशा कौन सा हाइब्रिडेशन होगा d2sp3, d2sp3। और इसमें इनर d का यूज हो रहा है, इसमें इनर d का यूज हो रहा है, मतलब अगर 3d का यूज हो रहा है ना तो ये इनर 3d है, तो ये क्या लिख दिया हमने, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि इसमें जो d ऑर्बिटल वो यूज हो रहा है वो इनर d यूज हो रहा है, मतलब 3d वाला, ठीक है, इनर d हमने ऐसा लिख दिया। और अगर आपके पास इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, इस वाले में यहाँ से यहाँ तक में sp3d2 यहाँ तक में फिल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला डब्बा ऐसा, तो ये कहलाएगा sp3d2। ये क्या कहलाएगा sp3d2। इसमें आउटर d का यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो गया, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब d2sp3 कब लिखेंगे और sp3d2 कब लिखेंगे। अब बात आती है कि इस कंडीशन पे हम लिख देंगे, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अगर इलेक्ट्रॉन इनर 3d से स्टार्ट हो रहा है d2sp3 हो जाएगा, अगर आउटर 4d भी आ गया इलेक्ट्रॉन लोन पेयर फिल करने में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो क्या आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा, और उसे हम लोग बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको, उससे जब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, ये मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, और यहाँ पर मैंने आपके सामने एक लिस्ट दे दी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की, आप यहाँ पे देखना, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Fe(F6)3-, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आयरन +3 में है, यहाँ पे आयरन कितने में +3, ये आपने देख लिया, क्योंकि 6 फ्लोरीन 6 माइनस हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो इसको, तो आयरन +3 में आ जाएगा, ठीक है। आयरन +3 हमने इसका कन्फिग्रेशन लिख दिया, क्या लास्ट में अपने पास आ जाएगा। नॉर्मल आयरन क्या होता है, ये नॉर्मल आयरन होता है 4s2 3d6 ऐसा, तो आयरन +3 क्या हो जाएगा, आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो s के 2 निकाल लिए और एक फिर d का निकाला, तो क्या हो जाएगा 3d5। देखना आप इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालेगा, 4s से निकाले, क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल है, वो आउटर सेल है, वो 4s से आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा Fe+3 3d5 हो जाएगा, 3d5, तो हम 3d5 अब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आप ये भी देखना कि फ्लोरीन क्या है वीक फील्ड लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होगा, तो ये 3d5 है, तो आप क्या करो 3d5, तो पहले तो d ऑर्बिटल बनाया, 3d5 एक 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 3 4 5, ये 3d में हो गया। क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होने वाले, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होने वाले, तो क्या d के सारे डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरा गया, क्या कुछ ना कुछ, 4s खाली है, 4p भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। तो अब आप देखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है,
तो आपको शुरू के 5 कौन से खाली डब्बे मिल रहे हैं? 5 डब्बे खाली इन द सेंस कि जो पूरे के पूरे तरीके से खाली हैं, क्योंकि देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो वो नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, और अगर पूरा का पूरा खाली रहा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो 5 शुरू के डब्बे कौन से खाली मिल रहा है आपको? एक तो शुरू में एस वाला मिल रहा है, फिर 3 वाले पी वाले मिल रहा है और 2 डी वाले। तो क्या यहाँ पे 6 लोन पेयर आ गए क्या टोटल? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका? sp3d2। आया कि नहीं समझ में? तो आपने यहाँ पे कैसे जज करा? सबसे पहले चीज देखा कि जो लिगेंड अपने पास है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होगा, तो 3d5 को वैसे का वैसे ही रहने दिया, पांचों इलेक्ट्रॉन को, किसी को भी हमने पेयर्ड नहीं करा। तो ये हो गया। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? अब कौन सा पहला 6 डब्बा आपको खाली मिला? एक एस का मिला पहले, 4s का, फिर 4p का मिला और फिर 4d का मिला, तो sp3d2। अब इसमें आउटर डी वाला मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया √n इंटू n+2, तो √5 इंटू 5+2, तो कितना हो गया ये? √35। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट का, पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी देखना आप, मैं इसी को स्ट्रॉन्ग फील्ड में ले रहा हूँ। सी सबसे पहला स्टेप आप क्या करो? Cn अपने को पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होने का चांस है। ठीक है, इसमें भी जब आप देखोगे ना तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही है। आयरन क्या है? +3 में ही है जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि Cn जो है वो -1 मोनोडेंटेड लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, तो उसको जब सॉल्व करेगा तो आयरन +3 में। आयरन +3 क्या होता है? 3d5 क्या? 3d5। अब आपको इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब आपको इसमें भी क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखना, ये अपने पास 3d है, ये 3d है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 थे। 4s वगैरह सब खाली होंगे। ये 3d के इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पेयर्ड अप हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो अब देखना ये किससे किससे कन्वर्ट हो गया? ये पेयर्ड अप हो गया ना, तो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब देखो आप, क्या ये 3d का 2 डब्बा खाली मिल गया है क्या? ठीक है, 4s भी खाली है आपके पास और 4p भी खाली है, ये 4p भी खाली है। ठीक है, तो पहला 6 डब्बा कौन सा खाली? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब 6 लोन पेयर आपको फिल करने हैं। 6 लोन पेयर मतलब आपको शुरू के 6 डब्बे खाली देखने हैं। तो क्या, एक यहाँ पे देखो ये d खाली है पहला 2, फिर एक s खाली है और फिर ये 3p खाली है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? d2sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? d2sp3। इतना समझा कि नहीं? समझ में आया? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन हमने पेयर्ड अप कर दिया, तो खाली जगह जो होगा ना उसमें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो अपने को दिखेगा क्या? 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लोन पेयर जा रहा है। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हमने क्या लिख दिया? √n इंटू n+2 होता है, तो 1 इंटू 1+2 कर दिया सॉल्व, तो क्या हो गया? √3। ठीक है, आगे अपने पास हाइब्रिडेशन क्या हो गया? d2sp3। इनर d का यूज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, NiH2O6। क्या है? NiH2O6। H2O क्या है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे निकल किस में है? +2 में। निकल किस में है? +2 में। निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हमने यहाँ पे लिख लिया +2। निकल का अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो होता है 3d8 4s2। नॉर्मल निकल क्या होता है? 3d8 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? बाहर वाले सेल से, 4s से। तो क्या हो जाएगा? 3d8। अब देखो यहाँ पे H2O क्या है? ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड हम कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे अपने को फिल करना है, तो अपने 3d अनपेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होगा, मतलब d वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयर्ड अप नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 5 डब्बे बना दिए। ठीक है, इसमें अपने को 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ऐसे फिल कर रहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या आपको अंदर के 3d वाला कोई भी डब्बा पूरी तरीके से खाली दिख रहा है क्या? नहीं, सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो है। खाली कौन सबसे पहले दिख रहा है? 4s। फिर कौन दिख रहा है? 4p। 4p 4 डब्बे दिखे। आपको चाहिए कितने खाली डब्बे? 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है।
तो यहाँ पर 4D का 2 डब्बा हमने खाली यूज कर लिया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इतना है कि समझ में कैसे, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप नहीं होगा शुरू से, तो आपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं किया, नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो अपने पास दिखा क्या कि 3D के सारे डब्बे फिल हो गए हैं। तो अपने क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, 4s से स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फिल करना, आउटर डी का यूज हुआ तो sp3d2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, NiCN4 NiCN6 4-, यहाँ पे भी निकल किस में है, यहाँ पे भी निकल +2 में, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8। अब अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से ध्यान से देखना, लोगों को यहाँ पे कुछ गड़बड़ी में हो जाता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, 4p हो गया, और ये 4d हो गया, ठीक है। ये 3D में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो एक, तो मैं क्या बता रहा था, 3d8 को आपको अगर फिल करना है तो हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे देखना, ये 3D हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते थे, एक बार ध्यान से देखना, ये 3D हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, ठीक है, 4d हो गया, ये हमने बना लिया 4d तक, ठीक है। आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हो गया, हम इसको भी पेयर्ड कर देते हैं, इस वाले को इधर भी पेयर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको पेयर्ड करके ही क्या मिल जाएगा तुमको, एक ही डी का खाली डब्बा मिलेगा, क्या एक ही 3D का डब्बा खाली मिलेगा। अगर पेयर्ड भी कर दोगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन DsP3D तो नहीं लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं लिखोगे, तो ये इसको नॉर्मल रहने दो, इसको क्या करो, ये गलत है, इसको पेयर्ड नहीं करना है अपने को, ये 3D को ऐसे ही फील करना है, यहीं पे रख करके छोड़ देना है, यहीं पे रख करके छोड़ देना है, तो यही करेक्ट है इसका। यहाँ पे फालतू का पेयरिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पेयरिंग करने के बाद भी भाई उसको कोई फायदा नहीं, उसको वो D2sp3 हाइब्रिडेशन तो पा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए वो क्या रहेगा, वो वैसा ही रह जाएगा। तो अपने को हाइब्रिडेशन से क्या हो जाएगा, sp3d2, sp3d2, मतलब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसको पेयरिंग नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करने के बाद भी जो है ना उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ये देखने का, ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड का, तो आप एक बार देखना लिस्ट, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताना। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, ये हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं वो आप ध्यान रखना है, क्या, एक ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब आते हैं कुछ नोट आपको ध्यान रखने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये काम देंगे ये नोट आपको। पहला नोट है अपने पास का कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है D8 D9 D10 कन्फिग्रेशन जो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा sp3d2 ही होगा, sp3d2 ही होगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल जस्ट अभी मैंने ऊपर दिखाया आपको, ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिया है NiH2O वाला, ये भी D8 कन्फिग्रेशन था और ये भी D8 कन्फिग्रेशन था। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे या वीक फील्ड लिगेंड रहे, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आया, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आया है। तो आप यहाँ पर से एक चीज़ गेस कर सकते हो क्या, कि अगर D8 D9 D10 रहा कन्फिग्रेशन तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2 ही आएगा, ठीक है। तो वही नोट आपको यहाँ पे लिखाया गया है और उसका बताया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, क्या कि इसके नीचे जरा से देखना आप, ये एक नोट और लिखा गया है, क्या D0 D1 D2 D3 जो होते हैं वो हमेशा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 0 √3 √8 √50। कैसे, उसका एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ले रहा हूँ, ठीक है। ये बात इसने ऐसे कैसे कर दी, तो आप देखना यहाँ पे, ये टिटेनियम है, यहाँ पे टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया
+2। टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? +2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। अब हम इसका टिटेनियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो क्या आएगा? 3d2। क्या आएगा? 3d2। अब आप 3d2 मतलब 4s0 4p0, ठीक है, और 4d भी 0, 4d भी 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखना आप यहाँ पे 3d है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए क्या? 4s खाली, 4p भी खाली और 4d भी खाली, ठीक है क्या? ये पूरा का पूरा खाली है। तो अब आपको क्या करना है? 6 लोन पेयर फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये खाली जगह दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन पहला आपको 2 डब्बा खाली दिख गया 3D में, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? D2sp3, D2sp3। वीक फील्ड लिगेंड था, फिर भी D2sp3 हाइब्रिडेशन आ गया है। देखना यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था, फिर भी D2sp3 हाइब्रिडेशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो क्या यहाँ पे भी टिटेनियम +2 में है? यहाँ पे भी टिटेनियम +2 में है, तो 3d2 होगा। क्या होगा कन्फिग्रेशन? 3d2। क्या होगा? 3d2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3d2। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होगा क्या? यहाँ पे भी सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया। 1 2 3 4, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ठीक है। बाकी सब खाली है, तो आपको अभी भी क्या 2 अंदर के थ्री डी के डब्बे खाली दिख रहे हैं क्या? ये 4s वाला हो गया, ये 4p वाला हो गया, और ये 4d वाला हो गया। अगर आप अभी भी देखोगे क्या, तो आपको 3D के अंदर के 2 डब्बे खाली दिख जाएंगे, कम से कम। तो यहाँ पे ये देखो ये 2 डब्बे खाली दिखे क्या, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? D2sp3। और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही केस में आप देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? √2 × 2 + 2, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? D2sp3। तो वही चीज़ यहाँ पे नोट लिखा है क्या, D0 से D3 जो होगा ना, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? D2sp3। क्या होगा? D2sp3। आपको दिक्कत कहाँ पे आता है? देखो D7 D8 to D10 आप हमेशा लिख दोगे sp3d2, D0 to D3 आप लिख दोगे D2sp3। बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस? सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस बचा है? D4 to D7, D4 to D7, ठीक है। उस केस में आपको क्या होता है? चेक करना होता है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3। ये देखो ये थर्ड नोट जो लिखा है ना यहाँ पे 4 3D, ये जो आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह नहीं पूछा ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे हाइब्रिडेशन लिख सकते हो। D0 से D3 क्या होगा? हमेशा D2sp3, D8 to D10 हमेशा क्या होगा? sp3d2, और D4 से D7 आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3, और वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे CrCN6 4- है, ठीक है। इसमें क्रोमियम क्या है? +2 में। क्रोमियम कितने में है? +2 में, ठीक है। तो क्रोमियम +2 में है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो, क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? अगर +2 में है तो 3d4। क्रोमियम +2 में कितना होता है? 3d4। तो हमने 3d4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये 3d4 हो गया। 3d4 का मतलब क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अब देखो Cn लिया था हमने, क्या लिया था? Cn लिया था। अब Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या? Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब यहाँ पे आप देखना, आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1 2 3 4। ये नॉर्मल केस था, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण से पेयरिंग हो जाएगी, तो ये वाला यहाँ पे उठ करके आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे उठ करके आ जाएगा। तो ये 3D वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलती मत करना, क्योंकि लोगों का इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में गलती हो जाती है। ये इधर पेयरिंग हो गया तो ऐसा हो गया। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ,
1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, ठीक है। देखना ये वाला उठ करके इस साइड आ गया तो ये क्या हो गया, 1 2, ठीक है। अब देखो क्या इसको फालतू का इधर उठा के लाना, जैसे ये वाला उठ करके आया तो ये 2 डब्बा खाली हो गया क्या, तो इसको फालतू का पेयरिंग नहीं करना, इसको पेयरिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डब्बा ही उठा, एक को इधर पेयर करने के बाद अपने को 2 डब्बे खाली मिल गए थे, तो यहाँ पे 3D का 2 डब्बा खाली मिल गया D2, और यहाँ पे अब 4S वाला अलग से रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा D2sp3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4S अलग से है, 4p भी अलग से है ही, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला पेयर्ड नहीं होगा, पेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि फालतू की पेयरिंग नहीं होगी। जब वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर करने के बाद ही जो है ना आपको मिल गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो पेयर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 + 2, अंडर रूट 2 इंटू 2 + 2, तो ये सॉल्व कर लिया क्या आपने, तो यहाँ पे लिख देना अंडर रूट 2 इंटू 2 + 2, ठीक है, अंडर सॉल्व कर लेना, रूटेड आंसर आ जाएगा। ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व करके आना, ठीक है। अब आते हैं, ये अपने कुछ एग्जांपल्स हो गए, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीख लिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और पॉसिबिलिटी आती है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्या, कि 4D और 5D के केस में इसका भी आप आंसर निकालना। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके आना कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और मुझे बताना, ठीक है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना और मुझे बताना फालतू की पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, ऐसा ये सब। और उसके बाद फिर अब एक नोट आपको ध्यान रखना है, और क्या, कि 4D और 5D वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, उसमें जो लिगेंड होता है सारा ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। तो कभी भी 4D और 5D का क्वेश्चन है ना, तो हमेशा उसका हाइब्रिडाइजेशन D0 से D7 D2sp3 ही होगा, क्योंकि D8 to D10 क्या होता था, आप याद करो, D8 to D10 क्या होता था, sp3d2, D8 to D10 क्या होता था, sp3d2, और D0 to D7 क्या होगा, D0 से D3 आपने देखा था पहले भी, क्या D2sp3 होता है, D4 से D7 में आप क्रॉस चेक करते हैं, उसमें भी क्या बताता है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो D2sp3 और वीक फील्ड लिगेंड रहा तो sp3d2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, तो हमेशा की तरह क्या हो जाएगा, वो sp3d2 के बजाय क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा यहाँ इस केस में। तो ये 4D और 5D के लिए होता है। तो कभी बहुत टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे रुथियम दे दिया, प्लैटिनम दे दिया, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं वीबीटी के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आप सारे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकलेगा। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखना, कोबाल्ट +3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। जैसे देखो ये पहला तो एक्सेप्शन है ना, उसमें कोबाल्ट +3 में और +2 में है, कोबाल्ट क्या है, पहले वाले में +3 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। दूसरे वाले में भी देखना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, D2sp3 हो गया। और F, ये सारे ही लिगेंड जितने भी आपको दिख रहे हैं, या तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बॉर्डर वाले ही होंगे, एकदम बॉर्डर पर वाले लिगेंड हो गए। अमोनिया हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है, हाँ, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ करके। तो ये 5 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। COH2O6 3+ D2sp3, COC2O4 होल थ्राइस 2+ D2sp3, FeNH3 2+ sp3d2, और MnNH3 2+ sp3d2, और NiF6 2+ D2sp3। ये 5 एक्सेप्शन आप याद रखना। उसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में नॉर्मल तरीके से जो मैंने बताया वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे निकालते हैं वीबीटी में, और उसके बाद फिर अपन देखें क्या CFT के थ्रू कैसे निकालते हैं, क्योंकि वीबीटी में कुछ एक्सेप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है CFT भी आएगा ही आएगा, तो अपन देखेंगे उसके बाद। इनको आप देख लेना, और अगर आपको वीडियो में कोई अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताएं, किसी भी टॉपिक में हम उस पर कोई ना कोई वीडियो लेकर के ज़रूर आएंगे। थैंक यू।